आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी क्लासेस आप लोग की रहती हैं उन सभी की जो पीडीएफ वगैरह है वहीं पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला प्रश्न देखेगा। पहला प्रश्न हमारा है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। वारेन हेस्टिंग जो है ना, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पूरे के पूरे आपको इसमें 80 प्रश्न मिलेंगे और 80 में आपको 60 प्रश्नों के सही जवाब बताने हैं। और आंसर आपको कहाँ पर बताना है? कमेंट बॉक्स में। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण या उपरोक्त सभी? 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण था आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। तीसरा प्रश्न देखेगा। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का मसौदा ड्राफ्ट जो है किसने तैयार किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। भारतीय संविधान का जो मसौदा है ना, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर के द्वारा तैयार किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल। भारत के बिहार राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। भारत में मुद्रा नोटों को जारी करने का अधिकार किसके पास है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या सेबी। भारत में मुद्रा नोटों को जारी करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। न्यूटन का प्रथम गति का नियम किससे संबंधित है? जड़त्व, त्वरण, गुरुत्वाकर्षण या संवेग। न्यूटन का प्रथम गति का जो नियम है ना, ये जड़त्व से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। ध्वनि की गति जो है ना, ये अधिकतम ठोस माध्यम में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है गाइस कि कौन सा तत्व, ध्यान पूर्वक प्रश्न को पढ़िए, कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील को जंग बचाने में मदद करता है? कार्बन, तांबा, क्रोमियम या सोडियम। क्रोमियम तत्व जो है ना, ये स्टेनलेस स्टील को जंग से बचाने में मदद करता है। तो क्रोमियम ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप लोगों को वाकई में ये आज की ये क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग क्लास को देखकर चले तो जाते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। पीतल किस धातु का मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता, तांबा और टिन, लोहा और कार्बन, एल्युमिनियम और तांबा। तो गाइस पीतल जो है ना, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है? दहन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, अपक्षय। सूर्य में ऊर्जा जो है ना, नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा 11वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, आजीवन। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। तो वी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
12वां प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस 12वां प्रश्न हमारा है कि कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? 24वां, 42वां, 44वां या 52वां? कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? 42वां संविधान संशोधन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? देखिए नर्मदा नदी जो है ना ये पश्चिम दिशा में बहती है। किस दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा में बहती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 14वां प्रश्न हमारा है भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है ये कहां पर किया गया था? पोखरण, श्रीहरिकोटा, चंद्रपुर, बेंगलुरु? भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है ना ये पोखरण में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1857, 1885, 1905, 1920? गाइस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है ना वर्ष 1885 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है गाइस भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इनसेट 1A, भास्कर 1, आर्यभट्ट या रोहिणी? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है किस धातु को प्रकाश धातु लाइट मेंटल कहा जाता है? सोडियम, एल्युमिनियम, पारा या लोहा? किस धातु को प्रकाश धातु कहा जाता है? एल्युमिनियम को कहा जाता है। तो बी ऑप्शंस जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है हमारा हीरा किसका शुद्ध रूप होता है? कार्बन, सिलिकॉन, जस्ता या तांबा? देखिए हीरा जो है ना ये कार्बन का शुद्ध रूप होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा किस गैस को मृत्यु वायु कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन? किस गैस को मृत्यु वायु कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को मृत्यु वायु कहा जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? पारा, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम? कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? पारा। तो ए ऑप्शंस जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पारा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? पृथ्वी की क्रांति के कारण, पृथ्वी की गति के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, सूर्य की गति के कारण? तो पृथ्वी पर दिन और रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है। तो सी ऑप्शंस जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आज की इस क्लास का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1947, 1951, 1955, 1962? भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1951 में किया गया था। तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 23वां प्रश्न है कि कौन सा तत्व मनुष्यों के हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक होता है? कैल्शियम, आयरन, सोडियम, क्लोरीन? कैल्शियम तत्व जो है ना ये मनुष्यों के हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक होता है। तो ए ऑप्शंस जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टीन, टेस्ला? सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या हीलियम? सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की जो गैस है ना गाइस वो है हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली या तेलुगु? तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी भाषा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 27वां प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी, मंगल, शनि या बृहस्पति? देखिए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो मंगल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह? भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है गाइस, वो है मुंबई बंदरगाह। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण किस अंग में होता है? हृदय, फेफड़े, यकृत या गुर्दे? मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण जो है ना गुर्दे अंग से होता है। तो डी ऑप्शन जो है इसको हम किडनी भी बोलते हैं, तो डी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कौन सा पदार्थ बिजली का सबसे अच्छा सुचालक विस कंडक्टर है? तांबा, चांदी, लोहा या सोना? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, यानी कि चांदी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर सो गाइस, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर है राजस्थान। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक? सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा जो बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात, जोंग जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात या नोखालिकाई जलप्रपात? तो भारत में सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो है कुचिकल जलप्रपात। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग किस नाम से जाना जाता है? मेटल, क्रस्ट कोर, लिथोस्फीयर? पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग जो है ना ये कोर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार कब लागू की गई थी? 1950, 1959, 1962, 1975? भारत में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार वर्ष 1959 में लागू की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? कान, हाथ, पैर या गर्दन? सबसे छोटी हड्डी जो है ना गाइस कान में पाई जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्टेपीज हड्डी। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, यमुना या गोदावरी? तो भारत की सबसे लंबी जो नदी है ना वो है गंगा नदी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी मूल अधिकारों की धाराएं शामिल है? 5, 6, 7 या 8? तो भारतीय संविधान में कुल 6 मूल अधिकारों की धाराएं शामिल हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, कौन सा ग्रह शनि के सबसे नजदीक है? बृहस्पति, मंगल, यूरेनस या पृथ्वी? कौन सा ग्रह शनि के सबसे नजदीक है? तो यूरेनस ग्रह जो है ना ये शनि के सबसे नजदीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, आरटीआई का पूरा नाम क्या है? आरटीआई का पूरा नाम क्या होता है? तो आरटीआई का पूरा नाम होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। तो राइट टू इंफॉर्मेशन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1947, 1950, 1951, 1952। भारत में योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो बी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, योजना आयोग की जगह नीति आयोग को बना दिया गया है और इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 42वें प्रश्न की हम बात करेंगे। 42वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, H2O, O2, CH4। पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे भारी धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? आयरन, प्लेटिनम, ऑस्मियम, यूरेनियम। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो सबसे भारी धातु जो है ना वो होती है ऑस्मियम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 21%, 78%, 10% या 5%? वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है मेरे प्यारे बच्चों 21%। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है ना ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? विश्व में सबसे बड़ा महासागर जो है वो है प्रशांत महासागर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या केरल? तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है असम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 352। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सबसे अच्छा संवाहक विश कंडक्टर ऑफ हीट है? तांबा, चांदी, लोहा या सोना? आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, चांदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, संसद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री? तो भारत में न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है ना उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? रोहिणी, अप्सरा, कावेरी या ध्रुव? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। तो वी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने का श्रेय किसे जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर, पिगली वेंकैया, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने का श्रेय जाता है पिगली वेंकैया को। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन? तो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली जो गैस है वो है नाइट्रोजन। तो बी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लगभग 78%। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा। 55 प्रश्न हमारे। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? मुंबई उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कोलकाता उच्च न्यायालय।
तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 56 प्रश्न हमारा है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की वैधता कितने समय तक होती है? 3 महीने, 6 महीने, 6 सप्ताह या 9 महीने? राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की वैधता जो है ना 6 सप्ताह की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात करूंगा अगले प्रश्न की। भारत में गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। भारत में गुप्त वंश का सबसे महान शासक था मेरे प्यारे बच्चों समुद्रगुप्त। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, कौन सा विटामिन आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। सो गाइस विटामिन ए जो है ना आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा, कोसी, यमुना या गंडक? किस नदी को बिहार का शोक कहा? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, एड्रेनालिन, साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन। कौन सा पादप हार्मोन है? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो साइटोकाइनिन जो है ना ये पादप हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 352 से 360, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 395। भारत के संविधान में आपातकालीन का प्रावधान अनुच्छेद 352 से 360 में दिया गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो भारत में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन कर्नाटक में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, जिनेवा या लंदन? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है ना वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र या मंगल? कौन सा ग्रह जो कि अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? बृहस्पति ग्रह। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, भारत का पहला स्वदेशी निर्मित उपग्रह कौन सा है? इनसैट 1A, भास्कर फर्स्ट, आर्यभट्ट या रोहिणी? भारत का पहला स्वदेशी निर्मित उपग्रह है आर्यभट्ट। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी? एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा या जस्ता? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम। तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, प्रतिभा पाटिल? भारत की पहली महिला राज्यपाल थी मेरे प्यारे बच्चों सरोजिनी नायडू। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स किससे बना होता है? प्लास्टिक, स्टील, टाइटेनियम, कार्बन फाइबर? तो हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स जो है ना टाइटेनियम का बना होता है। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, कौन सा
तत्व गैसोलीन का मुख्य घटक है? कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन। कौन सा तत्व गैसोलीन का मुख्य घटक है? कार्बन जो है ना गैसोलीन का मुख्य घटक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी, कंचनजंगा, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट। तो गाइस भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 395। तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में दिया गया है। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले कहां पर की थी? भारत, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड या बर्मा। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका से की थी। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 1947, 1950, 1951, 52, 1955। तो भारत का पहला लोकसभा चुनाव 1951 से 52 के बीच में हुआ था। तो सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है ना 4 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल या सोनिया गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी मेरे प्यारे बच्चों इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? शुक्र, पृथ्वी, बुध या मंगल। बुध ग्रह जो है ना ये सूर्य के सबसे निकट है। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? केवल लोकसभा सदस्य, केवल राज्यसभा सदस्य, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सभी मतदाता। तो भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील का मुख्य घटक है? तांबा, जस्ता, क्रोमियम या लोहा। क्रोमियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग जंक्शन कौन सा है? इलाहाबाद जंक्शन, हावड़ा जंक्शन, मथुरा जंक्शन या गोरखपुर जंक्शन। तो भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग जंक्शन है गोरखपुर जंक्शन। तो डी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और रेलवे की जो 2000 प्रश्नों की जो PDF है, जिनको लेना है मैसेज कर दीजिएगा आप लोग व्हाट्सएप पर, जिन बच्चों को लेना है, ठीक है। वहीं पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी कि ये PDF आप कैसे ले सकते हैं, इसका चार्ज कितना पड़ेगा, सारी जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से ही दी जाएगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।